खबर देवास से सामने आ रही है, जहां नेमावर गंगा दशहरा के पावन पर्व पर देवास जिले के पवित्र नर्मदा तट नेमावर में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। गुरुवार तड़के अलसुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब नर्मदा घाट पर उमड़ पड़ा, जो देर शाम तक लगातार बना रहा। वहीं श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर पवित्र स्नान किया और दरिद्रता नारायणों को दान देकर पुण्य अर्जित किया। वहीं भले ही चिलचिलाती धूप और गर्म हवाएं वातावरण को तप्त कर रही थी, लेकिन श्रद्धा और भक्ति की पराकाष्ठा ने इन सभी कठिनाइयों को मात दे दी। वहीं हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने स्नान कर धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा अर्चना और दान के माध्यमों से पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने देवों के देव महादेव का रुद्राभिषेक किया और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में उनका विधिवत पूजन और स्तुति भी की गई। धार्मिक मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा अदृश्य रूप में नर्मदा नदी में आकर मिलती हैं और इस दिन नर्मदा में स्नान करने से समस्त पापों और कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन नर्मदा का जल स्तर स्वयं ही बढ़ जाता है, जो इस अद्भुत संयोग और दिव्यता का प्रमाण माना जाता है। वहीं नेमावर का ये नर्मदा तट सदियों से आस्था, साधना और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है और गंगा दशहरा जैसे पावन अवसर पर यहाँ की धार्मिक भव्यता, जनसमूह और उत्साह आत्मा को छू लेने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है। देवास से संवाददाता अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। अच्छा, आप अच्छा, माँ नर्मदा के तट स्नान करने पहुँचे हैं। क्या आस्था है आपकी माँ नर्मदा से? तो इतनी बड़ी है कि यहाँ नाभि कुंड है और सबसे बड़ा धार्मिक क्षेत्र है यहाँ पे, और बहुत दूर दूर के यहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ व्यवस्था थोड़ी ये है कि कालीन बिछाना चाहिए, पानी की व्यवस्था पर्याप्त होना चाहिए ताकि कोई भी श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो। और बहुत बड़ी आस्था नर्मदा जी के प्रति यहाँ के आजू बाजू एरिया की, और यहाँ तक की और आस्था होशंगाबाद सभी दूर के लोग आते हैं यहाँ पे नाभि कुंड के कारण, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। तो यहाँ व्यवस्था में थोड़ी कमी लगी मेरे को। कालीन होना चाहिए, पेड़ जल रहे हैं जनता के, पानी की व्यवस्था उसकी अच्छी नहीं है, यही कारण है। बाकी तो सब बढ़िया लगा मेरे को। पंडित जी, गंगा दशमी का पर्व है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जीवनदायिनी माँ नर्मदा के तट पहुँच रहे हैं। आज के दिन स्नान ध्यान करने का क्या फल की प्राप्ति है विशेष? ज्येष्ठ माह में दसवीं तिथि हस्त नक्षत्र युक्त जब आती है तो गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा का पर्व भगवती जगत तारिणी माँ गंगा के प्राकट्य उत्सव का पावन पर्व है। आज ही के दिन भगवती गंगा का प्राकट्य हुआ था और किन्हीं भी तीर्थ स्थानों में किसी भी पवित्र नदियों में माँ गंगा का स्मरण करके स्नान करने से, उस तीर्थ में दान पुण्य इत्यादि करने से भगवती गंगा की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य के सारे पापों से मुक्त होकर के निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होता है। इसी मोक्षदायिनी माँ गंगा का आज प्रादुर्भाव का दिवस है। पंडित, ये मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था नहीं की गई छाँव की? हाँ, आप देख सकते हैं कि गर्मी का समय है और यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु जन यहाँ भगवान सिद्धनाथ के दर्शन करने और धूप में ही खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं। तो कुछ प्रशासन की ओर से कुछ व्यवस्थाएं निश्चित रूप से यहाँ करनी चाहिए थी। आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि प्रशासन यहाँ कुछ पर्वों पर व्यवस्था करें ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त हो। पानी की पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था भी नहीं होने के कारण श्रद्धालु भटकते नजर आ रहे हैं। क्या पेयजल के लिए तो यहाँ वाटर कूलर इत्यादि लगे हुए हैं और पेयजल की व्यवस्था तो वहाँ पर है, लेकिन उसमें शायद जल नहीं होगा इसलिए, लेकिन पेयजल की व्यवस्था तो है। बाकी छाँव की व्यवस्था और नीचे जो श्रद्धालु के पैर जल रहे हैं वो व्यवस्था थोड़ी प्रशासन ने ध्यान। ठीक, पंडित जी।